फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तारीख फिर बेनकाब। हर बड़े हमले के पीछे खुद भारतीय हाथ सामने आ रहे थे। भारतीय पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 2007 की समझौता एक्सप्रेस पर हमला दरअसल हिंदू इंतहा पसंदों ने किया, जिसका झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। हिंदू इंतहा पसंद असीमा ननंद ने अदालत में एतराफ़ किया था कि समझौता एक्सप्रेस, अजमेर और मालीगांव धमाके सब हिंदू तंजीमों के मंसूबे थे। साबिक भारतीय CBI अफसर ने इंकशाफ किया कि भारतीय हुकूमतें खुद पार्लियामेंट और 26/11 मुंबई हमले मुनज़्ज़म करती रही हैं। खुसूसी तफ्तीशी टीम के अफसर ने हल्फन अदालत को बताया कि इन हमलों का मकसद सियासी फ़ायदा और आलमी हमदर्दी हासिल करना था। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या इंकशाफात हुए? जी बिल्कुल, हिंदुस्तान की तरफ से जो है ओछे हथकंडे, झूठा प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद बातें अब बिल्कुल बेनकाब हो गई हैं और उनकी अपनी पुलिस की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक भारतीय फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की तारीख फिर से बेनकाब हुई है। हर बड़े हमले के पीछे खुद भारत नजर आता है और इसके ठोस सबूत सामने आ गए हैं, जो आलमी सतह पर भी इसको तस्लीम किया जाता है। 2007 की समझौता एक्सप्रेस पर हमला दरअसल हिंदू इंतहा पसंदों ने किया, जिसका झूठा इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। ये भारतीय पुलिस की रिपोर्ट सामने आई है। हिंदू इंतहा पसंद इस मंद की गिरफ्तारी ने सनसनी फैला दी। इसने अदालत में एतराफ़ किया है कि समझौता एक्सप्रेस, अजमेर धमाकों और बेगाम ब्लास्ट में सब हिंदू तंजीमों के प्लान थे। साबिक भारतीय CBI अफसर ने भी इंकशाफ किया है कि हिंदुस्तानी हुकूमतें खुद जो है पार्लियामेंट और 26/11 बम्बे हमले भी मुनज़्ज़म करती रही हैं। इतने मजबूत और ठोस शवाहिद हैं जिसको पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT के अफसर ने हल्फन अदालत को बताया इन हमलों का मकसद सियासी फायदा उठाना था और आलमी बरादरी से हमदर्दी हासिल करनी थी। साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर सीतापाल सिंह ने पुलवामा हमले को मुसलमान साजिश करार दिया। इनके बकौल हमले का फायदा तारिक साहब मौजूद रहिएगा। दिफाई तेज़ीकार मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर फरमाइएगा, सालों भारत ढिंढोरा पीटता रहा कि समझौता एक्सप्रेस पर हमला पाकिस्तान ने करवाया था। अब उनकी अपनी पुलिस ये रिपोर्ट दे रही है कि इसके पीछे हिंदू इंतहा पसंदी थे। क्या कहेंगे आप? जो इसमें इन्वॉल्व था, सारी प्लानिंग उसी ने की थी और बाद में ये सारे बेल आउट भी हुए हैं। तो देखें, ये इनकी एक हिस्ट्री रही है और ये एक हिस्ट्री अगर हम देखें तो राइट फ्रॉम 1971 से जब गंगा तैयारे का हाईजैक हुआ और उसके बाद से लेके अभी जो रेड फोर्ट का जो ड्रामा हुआ है, ये सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और ये देखें, ये जो फॉलोअर्स हैं चाणक्य कुतेलिया का, जो आज से 2300 साल पहले उसने कंसेप्ट दिया था और उसकी अपनी जो बुक किताब थी अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया था कि दुश्मन के खिलाफ साइबर वारफेयर करें और इसके बाद अपने एजेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करें और इसके साथ साथ कहा अपने दुश्मन के साथ दोस्ती करें। तो यही इंडिया आजकल कर रहा है, अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान का नाम दे रहा है। और अभी रिसेंटली भी देखें कि इस साल 2025 में भी अगर आप देखें, पहलगाम का ड्रामा किया उन्होंने, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, मार खाई। इसके बाद अब रिसेंटली जो एक्साइज शील हो रही थी उसके गार में उन्होंने एजाज मल्ला का इस्तेमाल किया और एक प्लानिंग कर रहे थे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन वो प्रीएम्प्ट की पाकिस्तान की एजेंसीज ने किया, वो पकड़ा गया और उसने कन्फेस किया कि वो जो प्लान कर रहे थे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और ये जो कल वाकया हुआ है, ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और हमें इसको इस तनाजुर में भी देखना चाहिए कि जो बिहार के इलेक्शन का फेज पे 1 जो हो चुका था, उसमें टर्न आउट बहुत ज्यादा थी और इससे इनको खतरा पैदा हुआ था कि वोट इनके अगेंस्ट पड़ेंगे। और दूसरा सेकंड फेज आज होना है, तो दे विल यूज ये वाकये को हेट्रेड के तौर पे नेशनलिस्ट हिंदूज के सेंटिमेंट्स को उभारने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, पाकिस्तान के लिए खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। और बुनियादी मकसद ये है कि एक तो देखें कि वो जो फॉल आउट हुआ है ऑपरेशन सिंदूर का, उससे चाहते हैं कि अटेंशन डाइवर्ट हो, वो शिफ्ट करना चाहते हैं जो लोग उस पर कुछ सवाल उठा रहे हैं। फिर उनका ये भी मकसद होता है हमेशा कि पाकिस्तान को मलाइन करें, पाकिस्तान को डिफेम करें इंटरनेशनली। और फिर वो अब ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के वाकयात करके अपना जो खोया हुआ, जो उनको मार पड़ी है, उसको गेन करे। द लॉस्ट ऑनर हम इसको कह सकते हैं कि वो उस कोशिश में है। फिर वो ये जस्टिफाई कर सकते हैं सब्सिक्वेंट बिल्डअप का अगर होती है
तो ये वो तमाम वाक़यात हैं। तो और फिर देखें कि दुनिया भर ने इनको एक्सपोज किया। मुंबई अटैक 2008 में हुआ तो उस पर एक किताब लिखी गई है, एलियस डेविडसन है, उसने 905 सफ़ों की किताब लिखी। उन्होंने कहा कि जो मुंबई अटैक ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और उसने साबित किया। आज तक किसी इंडियन ने उस पर क्वेश्चन नहीं किया। फिर 36 सिंह पूरा वाला जो वाक़या हुआ था जब क्लिंटन विजिट कर रहे थे, जहाँ पे 36 सिख वर किल, उस पर लेफ्टिनेंट जनरल का करवाया था। ये ड्रामे ये करते हैं और मेरा ख्याल में ये दहशत करवाया। ठीक है सर, साथ मौजूद रहेगा माहिर आलमी उमूर अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब शुक्रिया आपके वक्त। सर फरमाइएगा, भारत ने जब जब कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए और कुछ ही अर्से बाद उसके हक़ाइक़ सामने आते हैं कि भारत ने खुद ही सारे वाक़यात करवाए। एक और फैसला कि समझौता एक्सप्रेस भी खुद ही करवाया था, हिंदू इंतहा पसंदों ने करवाया था, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। भारत देखिए, ये तो बात हम पहले ही प्रीएम्प्ट कर रहे थे ना, पाकिस्तानी मीडिया बता रहा था, डीजीआई एसपीआर साहब जो है उनकी बाकायदा प्रेस है कि भारत फॉल्स फ्लैग करना चाहता है, और ये कई महीनों से पाकिस्तान बोल रहा था, बोल रहे थे। जी सारी रिपोर्ट ठीक है सर, साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को बताएं कि भारतीय फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस की तारीख फिर बेनकाब। हर बड़े हमले के पीछे खुद भारतीय हाथ सामने आने लगे हैं। भारतीय पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 2007 की समझौता एक्सप्रेस पर हमला दरअसल हिंदू इंतहा पसंदों ने किया, जिसका झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। हिंदू इंतहा पसंद अब असीमानंद ने अदालत में एतराफ़ किया था कि समझौता एक्सप्रेस, अजमेर और मालीगांव धमाके सब हिंदू तंजीमों के मंसूबे थे। साबिक भारतीय CBI अफसर ने इंकशाफ किया कि भारतीय हुकूमतें खुद पार्लियामेंट और 26/11 मुंबई हमले मुनज़्ज़म करती रहीं।